Assalamu alaikum students of class 7, how are you? I hope that you are good and fine at your home. As well as you know, I'm your teacher Sahar, and today we will continue our English A. सो क्लास जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगेन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और हम लोग रेगुलर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो दे रहे हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर भी सेंड कर रहे हैं, तो आपने जो है वो अपने इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाना है। लॉकडाउन में छुट्टियों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना टाइम जो है वो आप ज़ाया करें, बल्कि आप जो है वो अपने टाइम का फ़ायदा उठाएँ और अपना जो है वीकनेस पर फोकस करें। जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको अच्छे तरीके से करें, अपने काम को जो है वो अपना रेगुलर याद करें, रेगुलर अपनी कॉपी पर उतारें। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना काम जो है वो रेगुलर करना है। अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो 7th क्लास, आज हमारे पास सब टॉपिक है द नेमिंग ऑफ कैट्स। आज हम इस पोइम को पढ़ेंगे। द नेमिंग ऑफ कैट्स नाम से आपको लग रहा है कि बिल्लियों के नाम रखना। तो अब हम देखते हैं कि आज हम इस पोइम में जो है वो क्या पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो है वो अपनी डेट मेंशन करेंगे। आज अब बता 5 मई, आप 5 मई लिखेंगे और थर्सडे लिखेंगे। तो मेरे पास वर्ड्स टू नो में कुछ वर्ड्स हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एडमिटस, इलेक्ट्रा, डेमेटर। ये नेम है, ठीक है, किरदारों के नाम है। चेरिश इतना अजीज़ रखना, बहुत प्यारा समझना। ठीक है, चेरिश अजीज़ रखना, प्यारा समझना। टू होल्ड डियर, टू ट्रीट विद अफेक्शन। कंटेम्पलेशन, इसका मतलब होता है गौरव फिक्र करना। डिग्निफाइड, इसका मतलब होता है बाइज़्ज़त, पुरवकार, वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वन है इफेबल, इसका मतलब है काबिल बयान की जो चीज़ एक्सप्रेस की जा सके। उसके बाद है इफेबल, ये एक जो है वर्ड खुद बनाया गया है। एवरीडे टेम्स, आम ख़वातीन यानी कि ऑर्डनरी वुमेन। इनएफेबल, इसका मतलब होता है नाकाबिल बयान। इंस्क्रूटेबल, इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू, अजीब यानी कि समझने में जो है वो मुश्किल जिसमें आ रही हो। मैड एज हेटर, पागल यानी कि क्रेजी होते हैं। पेसुलियर, ओड यानी कि स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब। परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है सीधे खड़ा होना। प्लेटो, ये एक जो है वो यूनानी फ़िलासफ़ी का नाम था, अफलातून जिसको कहते हैं। प्रोफाउंड होता है बहुत गहरा, डीप। क्यूरम, ये एक मखसूस ग्रोह है। रैप्ड, इसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर जज़ब करना। तो क्लास, हम लोगों ने जो है वो वर्ड्स टू नो में मीनिंग्स देखे हैं। अब हम अपनी चलते हैं पोइम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही मज़े की पोइम है। इसको रीड करने से पहले हम इसकी जो है वो पोइट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। थॉमस स्टीयर्स इलीट, टी.एस. इलीट ने जो है ये पोइम लिखी थी। वाज बोर्न इन एस्टी लुइस, मिसौरी, यूएसए। ही वाज अ पोइट, playwright and literary critic. His writing was usually very complex, and his long poems had many references to historical and mythological people and incidents. अच्छा जी, ये पोइम जो है ये लिखी थी टी.एस. इलीट ने। ये अमेरिका की रियासत जो है मसूरी, उसके अमेरिका की रियासत जो है मसूरी, उसके शहर में पैदा हुई थी। ये एक जो है वो हुए थे। ये एक शायर थे, ड्रामा निगार थे और अदब के बारे में भी लिखते थे, या लिटरेचर के बारे में भी लिखते थे। His writing was usually very complex, and his long poems have many references to historical and mythological people and incidents. जो इनकी तहरीरें कुछ लिखते थे ये बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, और इसके अलावा जो है वो इनकी नज़मों में तरीक़ी, और इसके अलावा जो है वो मिथ यानी कि बहुत सारे जो है वो देवताओं के रिलेटेड होती थी चीज़ें, देवताओं के रिलेटेड वाक़यात होते थे। उसके हवाले से भी जो है ये बहुत मशहूर थे, यानी कि उसमें उनके जो है वो उसमें ये जो है इस तरह के देवताओं वाले वाक़ये भी उनकी जो है वो शामिल होती थी उनकी लिखाई में। उसके अलावा however he also wrote many humorous poems about cats in a book called Old Possum's Book of Practical Cats. अच्छा, इन्होंने जो है अपनी बुक है, इसका नाम है ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसमें जो है वो उन्होंने बिल्लियों के ऊपर बहुत सारी जो है नज़में लिखी हैं, मज़ाहिया नज़में लिखी हैं। दीज पोएम्स वर पुट टू म्यूज़िक बाय एंड्रयू lloyd वेबर टू क्रिएट अ म्यूज़िकल कैट्स। अच्छा, इन पोएम्स को जो है वो म्यूज़िक के ज़रिए भी बताया गया, और इसको जो है वो म्यूज़िक इसमें किसने ऐड किया? lloyd वेबर ने, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। इट बिकेम हिट इन द वेस्ट एंड ऑफ लंदन एंड ऑन ब्रॉडवे इन न्यूयॉर्क, जो कि लंदन के वेस्ट एंड और न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। अब हम एक पोइम की तरफ चलते हैं। द नेमिंग ऑफ कैट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर. इट इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स.
You may think at first I am as mad as a hater when I tell you a cat must have 3 different names. First of all, there is the name that the family used daily, such as Peter, Augustus, Alonso or James, such as Victor or Jonathan, George or Bill Bailey. All of them sensible everyday names. अब हम पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं. द नेमिंग ऑफ कैट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर. बिल्लों के नाम रखना एक मुश्किल काम है. इट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स. ये आपकी छुट्टियों के खेलों जैसा नहीं. यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज हेटर. पहले आप शायद ये सोचें कि मैं पागल हूँ. When I tell you a cat must have 3 different names, जब मैं आपको बताऊं कि एक बिल्ली के 3 मुख्तलिफ नाम होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द नेम दैट द फैमिली यूज डेली. सबसे पहले वो नाम है जो घर वाले हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं. सच एज पीटर, अगस्टस, अलोंजो और जेम्स. जैसा कि पीटर, अगस्टस, अलोंजो और जेम्स. सच एज विक्टर, जोनाथन, जॉर्ज और बिल वैली. जैसा कि विक्टर या जोनाथन, जॉर्ज या बिल वैली. All of them sensible everyday names. सबके सब मकूल आम से नाम. There are fancier names if you think they sound sweeter. अनोखे नाम भी हैं अगर आप समझें कि वो सुनने में ज़्यादा भले मालूम होते हैं. Some for the gentleman, some for the damned, such as Plato, Admetus, Electra, Demeter. But all of them sensible everyday names. But I tell you, a cat needs a name that's particular, a name that's peculiar and more dignified. As how can he keep up his tail perpendicular, or spread out his whiskers, or cherish his pride? Of names of this kind I can give you a curem. Some for gentlemen, some for the dames. चंद मर्द हजरात के लिए, चंद ख्वातीन हजरात के लिए. सच एज प्लोटो, एडमिटस, इलेक्ट्रा, डिमीटर. जैसा कि अफलातून, एडमिटस, इलेक्ट्रा और डिमीटर. बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरी डे नेम. लेकिन सबके सब मकूल आम से नाम. बट आई टेल यू अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक बिल्ले को ज़रूरत होती है एक मखसूस नाम की. A name that's peculiar and more dignified. एक नाम जो अजीब हो और ज़्यादा बावकार हो. Else how can he keep up his tail perpendicular. वरना वो अपनी दुम कैसे सीधी रख पाएगा. और spread out his whiskers, या अपनी मूंछें फैला पाएगा. और cherish his pride, और अपना फ़ख्र अजीज़ रख पाएगा. Of names of this kind I can give you a curem. इस तरह के नामों का मैं आपको मजमूआ फ्राहम कर सकता हूँ. अब अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं. सच एज मनकुस्ट्रैप, क्वेको और कोरिकोपेट. सच एज बम्बुलारिना or else Chalilorum. Names that never belong to more than one cat, but above and beyond there is still one name left over, and that is the name that you never will guess. The name that no human research can discover, but the cat himself knows and will never confess. When you notice a cat in profound meditation, the reason I tell you is always the same. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought of the thought of the thought of his name. His ineffable, deep and inscrutable singular name. Such as Munkustrap, Cuco और Corycopet. जैसा कि Munkustrap, क्वैक्सो, ये वर्ड है क्वैक्सो और कोक्रिकोपेट. सच एज बम्बेलुरीना और एल्स जेलीलोरम. जैसा कि बम्बेलुरीना या फिर जेलीलोरम. नेम्स डैट नेवर बिलोंग टू मोर दैन वन कैट. ऐसा नेम जो कभी एक से ज़्यादा बिल्ले की मलकियत ना रहे हों. बट अबव एंड बियॉन्ड देयर इज़ स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर. लेकिन सबसे बढ़कर अब भी एक नाम रह गया जो बाकी रह गया. एंड दैट इज़ द नेम दैट यू नेवर विल गेस.
वो ये नाम है जिसे आप कभी बूझ नहीं पाएंगे। द नेम डैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, और ये वो नाम है या ना ही जिसे ऐसा नाम जिसे कोई इंसानी तहकीक दरियाफ्त नहीं कर सकती। द नेम बट द कैट हिमसेल्फ नोज एंड विल नेवर कन्फेस, लेकिन बिल्ला खुद जानता है और वो कभी मानेगा नहीं। वैन यू नोटिस अ कैट इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, जब आप एक बिल्ले को पाएंगे गहरे मुराकबे के आलम में या गहरी सोच में, द रीज़न आई टेल यू इज़ ऑलवेज द सेम, मैं बताता हूँ कि इसकी वजह हमेशा एक ही होती है। हिज माइंड इज़ एंगेज्ड इन अ रैप्ट कंटेम्पलेशन, उसका जहन मसरूफ़ है गहरे गौर व फिक्र में। ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, सोच पर सोच पर सोच पर अपने नाम की। हिज इनएफेबल एफेबल, वो उसका नाकाबिले बयान काबिले बयान। एफन इनएफेबल बाकिल न्यान, यानी कि ये ऐसा वर्ड है, इसका कोई मीनिंग तो नहीं है। डीप द इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, गहरा और फहमो दराक से जो है वो एक सिंगुलर यानी कि एक नाम, बेमिसाल नाम। तो क्लास ये थी हमारी पोइम आज की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आपने इसको लर्न करना है, इसकी ट्रांसलेशन तो आपने बार बार सुनना है। अपने जो है वो लेसन को सुनना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।